बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दोस्तों, परवेज़ अकरम ख़ातिब हूँ। दोस्तों, आज चूँकि मैं आपको ओलिव के हवाले से, जैतून के हवाले से बताता हूँ कि जैतून की जो केयर है आप किस तरह से कर सकते हैं, और जैतून के ऊपर जो फंगस बीमारी का जो हमला होता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ख़ास करके जैतून के ऊपर उस वक़्त जो बीमारी हमला करती है जब ये फूल और फल के दौरान, जब फल और फूल लगता है तब उस टाइम ये हमला करती है बीमारी, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, इस हवाले से थोड़ी सी मैं आपसे डिटेल बयान करना चाहता हूँ। कि आप ये देख सकते हो कि पहली बात यह है कि जैतून ग्रो करने के लिए आपको ड्राई, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग ये कहते हैं कि बहुत पानी चाहिए होता है, बिल्कुल नहीं। जैतून के लिए ड्राई मिट्टी की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होगा ये पसंद नहीं करता, और बहुत ज़्यादा धूप जो है वो उसके लिए भी ये मौजू नहीं है, ज़्यादा धूप। लेकिन अगर इसको कहीं आप ये देखें कि किसी दरख्तों के नीचे या किसी थोड़ा सायेदार जगह में होगी तो ये ज़्यादा यानी सूदमंद है इसके लिए। और अगर इसमें आप ये चाहते हैं कि फल फ्रूट आए, ज़्यादा फल फ्रूट आए, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि इसको कम अज़ कम इस सीज़न में जब इसको फल और फूल लगे, तो अगर बड़ा पौधा है तो 1 बाल्टी पानी की इसको रोज़ चाहिए। दूसरा, जैतून के ऊपर जब फल लगता है या फूल लगते हैं उसी टाइम इसके ऊपर एक बीमारी आ जाती है, फंगस आ जाती है। वो ये होती है कि जैसे रुई की तरह एक चीज़ होती है, जो इसके पौधे को अगर लग जाए तो वो पौधा आपको फल नहीं दे सकता, क्योंकि वो पूरी को बीमारी लपेट में ले लेती है। और वो आप बीमारी आप देख सकते हो कि ये जो बीमारी है ये सफ़ेद आप देख रहे हो ना, ये इसके अंदर कीड़े होते हैं, जरासीम होता है, कीड़े होते हैं, और ये इसको डैमेज करते हैं। और अगर जिस पौधे के ऊपर ये लग जाती है उसके ऊपर आप फल जो है नहीं बचा सकते, सेफ़ नहीं कर सकते। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक बात है कि अगर आप इसको ख़त्म करने के लिए आप ये यूज़ करते हो कि आप इसके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे करते हो या कोई इस तरह की चीज़ करते हो, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि वो इसको इस साल फिर फल नहीं लगेगा, और ना आप उसका फूल बचा सकेंगे, वो डैमेज करेगा इसको। तो उससे बचने के लिए अगर आपके पास कोई, मैं एक आइडिया देता हूँ, बल्कि ये आजमाई हुई चीज़ है, और ये अगर 3-4 दफ़ा आप कंटिन्यू करेंगे, 8-10 दिन का वक्फा रख के, 1 हफ़्ते का वक्फा रख के आप स्प्रे करेंगे, तो इससे आप ये बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये देखो कि ये जो सीज़न है ये इसका फल है, अभी इसको बीमारी इस पौधे को नहीं लगी है, और फल हमेशा पुराने उस पर लगता है। ये देखो इसमें भी आ रही है, तो फल हमेशा पुराने पौधे पे, यानी 1 साल पुरानी जो कटिंग होती है उसके ऊपर जो है ये फल लगता है। तो आप ये देखें, नई टहनियाँ निकली हैं, ये कटिंग की थी, 1 साल पुराना है ये जैतून, और इसके ऊपर ये फल है। तो अगर इसके फल को मैंने बचाना है, आप लोगों ने बचाना है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसके ऊपर स्प्रे करें, कोई केमिकल ना करें। और अगर आपके घर में कोई सर्फ है, कोई डिटर्जेंट है जो कपड़े धोने का सर्फ होता है, इसको पहले आप हल करें इस तरह। ये 1.5 लीटर की बोतल है, लेकिन कम अज़ कम इसके अंदर मैंने 20 ग्राम या इस तरह के लगभग मैंने सर्फ यूज़ किया। अगर 20 लीटर की बोतल होगी तो कम अज़ कम 100 ग्राम उसके अंदर सर्फ डालेंगे। तो वो डाल के मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर 4-5 दफ़ा ये स्प्रे करेंगे तो ये आपका फूल भी बच जाएंगे, फल भी बच जाएगा, और आपका पौधा भी सेफ होगा। तो इसको स्प्रे करने के लिए, ये जितने भी बीमारी है इसको बचाने के लिए आप 1 हफ़्ता स्प्रे करने के बाद फिर दोबारा, अगर मौसम सही है तो दोबारा स्प्रे करेंगे, तो इससे ये बीमारी यानी डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसके अंदर से ये जो बीमारी, ये जो छोटे पौधे हैं ये देखें, इसकी आपने कटिंग कर देनी है यहाँ से। तो अगले साल अगर ये आप सेव कर लेंगे, किसी बड़ी जगह लगा लेंगे, तो ये फल देगा। तो इसको स्प्रे करने के लिए हमने ये बोतल लाई है। हमारे पास बड़ा पंप नहीं है और पौधे छोटे हैं, तो मैं अगर इनको सेव करना है मैंने, तो इसके ऊपर ये इस तरह से, ये देखें, ये देखिए, कोई जगह इसकी छोड़नी नहीं है। ये कोई इसका नुकसान नहीं करेगा, इसके फूल भी सेव कर देगा, और इस बीमारी से भी इसको छुटकारा करा देगा। लेकिन आपने 2-3 दफ़ा ये स्प्रे करनी है कम से कम। इसी तरह मेरी बड़े पौधों पे है भी ये बीमारी लगी हुई है, और मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश ये है कि अगर ये मैं पूरी तरह से कर सकूं तो इंशाल्लाह मेरी इसको सेव कर पाऊंगा, और इसका फल भी नहीं जाया होगा। ये देखें, ये इससे किसी किस्म का इसको नुकसान नहीं है, लेकिन ये
इससे बीमारी भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप जैतून को सेव कर सकते हैं। और हर दफ़ा इसकी कटिंग करनी है आपने, क्योंकि इसका जो फल होता है वो 1 साल पुरानी टहनी, जो पिछले साल कटिंग करेंगे उस टहनी पे इस साल फल लगेगा, जो इस साल कटिंग करेंगे अगले साल इस पर फल लगेगा। ये इसका तरीकाकार है। और मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि दोस्तों अगर आपने अपने पौधों को सेव करना है तो आपने ये सर्फ डाला हुआ है इसमें, ये ब्राइट है या जो भी सर्फ है हमारे घर में कपड़े धोने का, वो मैंने डाला हुआ है। और ये गारंटी है कि ये पौधे को सेव कर लेगा। दोस्तों मैं आपके एक बड़े पौधे के साथ लेके आया हूँ जिसके ऊपर फल भी है और बेशुमार फल है, लेकिन बदकिस्मती से ये भी उसी फंगस का शिकार हो चुका है। आप ये देखें, ये पौधा, ये देखें इसका फल देखें, ये सब इसका फल है, लेकिन ये इसी बीमारी का शिकार है। और अगर मैं इसको यहाँ से बचा नहीं पाया तो यकीनन इसका जो फल है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए फिर मुझे जो है इसके ऊपर पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे करनी पड़ेगी। गो के मेरे पास बड़ा वाला जो कि वो नहीं है, कंपनी है, लेकिन ये देखिए आप, ये इसका फल जो है ये ख़राब कर रहा है। तो किसी भी दोस्त के पास अगर जैतून है, ओलिव का प्लांट है, तो उसको चाहिए कि वो अपने ओलिव प्लांट के जो फल है, फल को सेव करने के लिए, ये देख सकते हैं आप, ये सारे अगर पौधे के ऊपर जो है आहिस्ता आहिस्ता शाम का समय है, सूरज ढल चुका है और मैं समझता हूँ कि चूँकि ये फल देखें आप, अगर मैं इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता तो यकीनन मुझे नुकसान होगा और मेरे इतने बड़े फल को जो है इस दफ़ा सिर्फ इस बीमारी की वजह से जो ज़ाया होगा। एक दोस्तों ये चीज़ ख्याल रखें, ओलिव के प्लांट को आप हर सूरत इसकी प्रोनिंग जो है वो करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, इसकी जो ये देखिए इसको कटिंग करेंगे तो ये फल देगा। अगर पुरानी टहनी पे इसका फल नहीं लगता है, ये चारों तरफ जो है इसको ये बीमारी ने जो है घेर लिया है। और इसकी कटिंग करने के लिए जो आपको चाहिए कि जब ये फल ख़त्म हो जाए, जब ये पिछले तकरीबन दिसंबर में या जनवरी फरवरी में भी अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो इसके कासा लेट मैंने कटिंग की थी, नई टहनियाँ निकली है और नई टहनियाँ जो पिछले साल की कटिंग की थी उन टहनियों पे फल जो है ना ये आया है। ये देखिए, ये सब इस बीमारी ने इसको पकड़ लिया। तो मुझे इसके ऊपर जो है ना ये स्प्रे करनी पड़ेगी। तो आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप अगर अपने चाहते हैं कि आप अपने फल को सेव कर सकें, फल को बचा सकें तो ओलिव के, तो आपको चाहिए कि आप इस तरह की, यानी जितना 1 लीटर पानी के अंदर कम से कम 10 ग्राम जो है वो आप डालें, सर्फ डाल दें। सर्फ से आपका फल और तकरीबन जो ये बीमारी का ख़त्म होगा, लेकिन 3-4 दफ़ा आपने कोशिश करनी है कि आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकें।